जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा तो आर्य समाज का। यहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे इसकी व्याख्या के साथ। पीडीएफ थोड़ा धुंधला है, लेकिन सुनना है और समझना है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा होने पर भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में प्रकाशित कर उसको आर्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उपर्युक्त सभी संस्थानों में खड़ी बोली की प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का था। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले दयानंद सरस्वती। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार वियोगी हरि का जन्म 1896 ईस्वी छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। ये आधुनिक ब्रजभाषा के प्रमुख कवि, हिंदी के सफल गद्यकार, गांधीवादी और समाजसेवी संत थे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति वीर सतसई है थी, जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। वियोगी हरि ने हरिजन सेवा संघ का संपादन किया था तथा बाद में इसके अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने 1925 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ मिलकर प्रयाग में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी। वियोगी हरि की महात्मा गांधी के संबंध में लिखी गई पुस्तक श्रद्धा के कण वियोगी हरि की प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य विहार 1992, छद्म योगिनी नाटिका है 22 है 1922, ब्रज माधुरी सार 1923, कवि कीर्तन 1923, सूरदास की विनय पत्रिका 1924, अंतर्नाद 1926, भावना 1928, प्रार्थना 1929, वीर सतसई 1927, विश्व धर्म 1930, योगी अरविंद की दिव्यवाणी, छत्रसाल ग्रंथावली, मंदिर प्रवेश, प्रबुद्ध यामुन अथवा यमुनाचार्य चरित 1929, अनुराग वाटिका, मेवाड़ केसरी, चरखा स्तोत्र, मेरा जीवन प्रवाह, तरंगणी, चरखे की गूंज, प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, प्रेम परिषद इत्यादि हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम था हरि प्रसाद। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था? तो वियोगी हरि का पूर्ण नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो ये हैं वियोगी हरि। किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? तो ये हैं वियोगी हरि। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। सतसई कार परंपरा सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? तो वे हैं वियोगी हरि। सी विकल्प आपका सही है। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले वियोगी हरि
वियोगी हरि ने वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना की। सतसई मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट विधा है। इसके अंतर्गत कविगण 700 या उससे अधिक दोहे लिख करके इस ग्रंथ के रूप में एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। सतसई शब्द सत और सई से बना है। सत का अर्थ होता है 7 और सई का अर्थ होता है 100। इस प्रकार सतसई काव्य वह काव्य है जिसमें 700 छंद होते हैं। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। तो कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। बी विकल्प आपका सही है। अगला इसका व्याख्या है। जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में कलाधार उपनाम से कविता लिखते थे। ये कविता चित्राधार में संकलित हैं। इनके भाव, भाषा शैली आदि पर ऋतकालीन काव्यबोध का स्पष्ट छाप प्रेम पथिक में प्रेम पथिक ऋतकालीन काव्य बोधा देखा जा सकता है। प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखा था। वह श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी का छाया से मुक्त नहीं। बाद में उन्होंने बहुत कुछ इसी को परिवर्तित रूप में खड़ी बोली में प्रस्तुत किया। कानन कुसुम खड़ी बोली का उनका पहला काव्य संग्रह है। कलाधार का किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो वो है जयशंकर प्रसाद का। कलाधार किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। कलाधार उपनाम से रचना करने वाले का नाम है जयशंकर प्रसाद। शैलेश मटियानी का पूरा नाम, तो शैलेश मटियानी का पूरा नाम है रमेश सिंह मटियानी शैलेश। शैलेश मटियानी का पूरा नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी है। शैलेश मटियानी शुरू में रमेश मटियानी शैलेश नाम से रचना लिखते थे। उन्होंने बोरीबली से बोरीबंदर तथा मुठभेड़ नामक उपनाम एवं चील और अर्धनांगिनी नामक कहानियाँ लिखी है। चील है। अगला प्रश्न है, साकेत में राम का चरित्र काव्य की द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन किनका है? फिर से सुन लेते हैं। साकेत में राम का चर्चित काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन किनका है? तो ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी। छायावादी समीक्षक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है कि साकेत में राम का चरित्र काव्य में द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 12 सर्गों का महाकाव्य है। इनके 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। डॉक्टर नगेंद्र मानस के बाद साकेत की राम कथा का दूसरा स्तंभ मानते हैं। शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? तो शिवानी का वास्तविक नाम है
मीरा पंथ। शिवानी हिंदी प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट, गुजरात तथा मृत्यु 21 मार्च 2003 को नई दिल्ली में हुई। इनका वास्तविक नाम गौरा पंत था। सारी वहाँ पे मीरा हमने बोला, गौरा पंत। शिवानी इनका उपनाम है, गौरा पंत है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। इनमें से किसका कथन है? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति से चलता है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। वे आगे कहते हैं कि कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होते हैं। त्रिशूल उपनाम किसका है? तो त्रिशूल उपनाम है गया प्रसाद शुक्ल सनेही का। गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम त्रिशूल सनेही था। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर जहाँ ये सनेही उपनाम से लिखते थे, वहीं राष्ट्रीय भावनाओं की कविता को इन्होंने त्रिशूल उपनाम से लिखा है। ये उर्दू के भी अधिकारी विद्वान थे और हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छी कविता करते थे। हिंदी में इन्होंने प्राचीन और नवीन दोनों शैलियों की कविताएं लिखी हैं। खड़ी बोली में कविता और सवैया छंदों का प्रयोग करने में ये बड़े कुशल थे। ये सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक भी थे। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्र वीणा, त्रिशूल तरंग। अगला है करुणा कादम्बनी आदि इनकी मुख्य काव्य रचनाएं हैं। ब्रज कोकिल की उपनाम से प्रसिद्ध कवि हैं तो ये हैं आपकी सत्यनारायण कवि रत्न। वज्र कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि पंडित सत्यनारायण कविरत्न हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी ने सत्यनारायण कविरत्न की जीवनी कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी नामक शीर्षक से 1926 में लिखी है। यह हिंदी की एक बहुप्रशंसित कृति है। इसमें कविरत्न के सीधे साधे जीवन वृत्तियों को लेखक ने बड़े आत्मीय भाव से प्रस्तुत किया है। कविरत्न जी की कविताओं का एक संग्रह हृदय तरंग नाम से प्रकाशित हुआ। भ्रमरदूत में राष्ट्रीय भावना की सशक्त व्यंजना हुई। लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का भी इन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो है माखनलाल चतुर्वेदी का। माखनलाल चतुर्वेदी भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। इनकी रचनाओं में देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग की उत्कट भावना दिखाई देती है। पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कविता है। ये कर्मवीर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा है। इनके परिवार राघवा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था।
1903 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी प्रभाव पत्रिका का संपादन आरंभ किया। 1919 में जबलपुर से कर्मवीर का प्रकाशन किया। चतुर्वेदी 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद प्रताप का संपादकीय कार्यभार संभाला। 1927 में भरतपुर के संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष बने। 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यभार संभाला। चतुर्वेदी जी की रचनाओं को प्रकाशन की दृष्टि से इस क्रम में रखा जा सकता है: कृष्णार्जुन युद्ध 1918, हिम किरीटिनी 1941, साहित्य देवता 1942, हिम तरंगिणी 1949, माता 1952, युग चरण समर्पण, वेणु ले गूंज ये धारा आदि उनकी कहानियों का संग्रह अमीर इरादे गरीब इरादे नाम से छपा। 1955 में अपने कविता संग्रह हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रदान प्राप्त करने वाले ये प्रथम थे। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा नाम से अभिहित किया गया है? तो वह है माखनलाल चतुर्वेदी। अभी ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम है? तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? तो वह है माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा नाम से प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? तो वह माखनलाल चतुर्वेदी। ऊपर के व्याख्या में देख चुके हैं। पुष्प की अभिलाषा नाम प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो पुनः वही होंगे माखनलाल चतुर्वेदी। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। ये आज का अंतिम पृष्ठ होगा। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो उसमें है रामार्चन पद्धति। रामानंद ने किया है। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपने पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ के विष्णु का स्वरूप न लेकर के लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो ये है माधुर्य भाव। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव काफ़ी हद तक पाया जाता है। वह अपने इष्ट देव कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। उनका मानना था कि इस संसार में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं। उन्होंने अपने बहुत से पदों की रचना राजस्थानी मिश्रित भाषा में ही की। इसके अलावा कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में भी लिखी हैं। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? तो वो हुआ था जीव गोस्वामी। जब जीव गोस्वामी से मिलने मीराबाई वृंदावन गई तो उन्होंने मीरा से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि मीरा एक स्त्री थी और स्त्रियों से मिलना तो दूर उन्हें देखना भी जीव गोस्वामी को गंवारा न था। मीरा ने हंसते हुए कहा कि मैं उन्हें
पूर्ण विश्वास है कि संसार में सिर्फ कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, शेष सभी स्त्रियां हैं। यह सुनकर जीव गोस्वामी जी काफ़ी शर्मिंदा हुए और अपने गलती को सुधारते हुए उन्होंने मीराबाई से मुलाकात की। तुलसी द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है तो वह है हनुमान बाहुक। तुलसीराम द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु हनुमान बाहुक ग्रंथ लिखा गया है। हनुमान बाहुक की रचना संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी दाहिनी बाहु में हुई असह्य पीड़ा की निवारण के लिए की थी। इसमें श्री मारुति महिमा का चिंतन तथा उसमें सर्व अंगों में होने वाली पीड़ा की निवृत्ति की प्रार्थना है। तुलसीदास ने कोई भी रचना कौन सी रचना कालिका से मुक्ति पाने हेतु लिखी तो वो है विनय पत्रिका। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी कृति हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास में लिखा है कि वीणी माधवादास ने विनय पत्रिका यानी विनयावली की रचना की विक्रम संवत 1939 के लगभग दिया। उसमें लिखा है कि कलयुग से सताए जाने पर तुलसीदास ने अपने कष्ट के निवारणार्थ इस ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ में यह तो अवश्य ज्ञात होता है कि तुलसी ने अपनी दारुण व्यथा प्रकट करने के लिए यह ग्रंथ लिखा, पर रचना काल का निर्णय अंतर साक्ष्य से नहीं होता। रचना इतनी प्रौढ़ है कि वह हनुमान बाहुक के समय लिखी हुई ज्ञात होती है। नागरी प्रचारणी सभा प्रकाशित तुलसी ग्रंथावली के दूसरे खंड में विनय पत्रिका की पद संख्या 279 दी गई है। विनय पत्रिका के प्रारंभ में गणेश, सूर्य, शिव, पार्वती आदि की स्तुति की गई है। इनकी रचना गीत काव्य के रूप में है। इस रचना में शांत रस का प्रयोग हुआ है। हनुमान बाहुक तुलसीदास का अंतिम रचना है। आधुनिक शब्दावली में इसे मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जा सकता है। गोस्वामी जी की मृत्यु बाहु पीड़ा में ही हुई थी। इस पीड़ा के निवारण हेतु उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें है विश्वनाथ, बाकी सब दंडी, उद्भट और भामह अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित हैं। आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं, जबकि दांडी, भामह, उद्भट अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामह हैं, जिनकी प्रसिद्ध काव्य कृति काव्यालंकार है। तुलसी रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है तो 279। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।